सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजीव है और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई बोर्ड 9th और 10th का जावा। राइट। तो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता प्रोग्रामिंग में, बिल्कुल जीरो पे हो, तुम्हारे हाथ में फ़ोन है या फिर लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है या सिर्फ कॉपी पेन लेके बैठे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आज से 3 महीने बाद तुम इस लायक हो जाओगे कि चाहे तुम 9th के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो या 10th के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, तुम 100 में 90 के ऊपर स्कोर कर सकते हो बहुत आराम से। बट मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, जो भी मैं टास्क दूंगा, जो भी प्रोग्राम में बताऊंगा, वो एफर्ट तुम्हें अपने साइड से देना पड़ेगा। तो ये पहला वीडियो होने वाला है जिसमें हम जावा की इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड अपना पहला प्रोग्राम करेंगे। राइट। मैं जहाँ एक प्रोग्राम लिखने वाला हूँ, ये जो चीज़ तुम्हें दिख रही है, राइट, इसको हम बोलते हैं वीएस कोड। क्या बोलते हैं? वीएस कोड। तो आईसीएसई बोर्ड के अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो सोच रहे होंगे यार हम लोग स्कूल में ब्लूजे में कराया जाता है। तो डोंट वरी, मैं ब्लूजे में आगे बता दूंगा, प्रोग्राम तो वही लिखना है ना, कहीं भी लिखो। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें चाहिए होगा वीएस कोड, और दूसरा चीज़ हमें चाहिए होगा जावा। जावा हम क्या करेंगे, डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, तो वो सब मैं आगे बताऊंगा, बस अभी बता दे रहा हूँ। दूसरा हमें जावा चाहिए होगा, तो जावा डाउनलोड तुम लिखोगे, डाउनलोड, तो ये तुमने सर्च किया और ये ओरेकल की वेबसाइट हो जाएगी। पहला वाला ये देखो, डाउनलोड द जावा इंक्लूडिंग द लेटेस्ट वर्जन, ये ओरेकल की जो दूसरी वेबसाइट आई है। तो इस पर तुम क्लिक करो। जैसे ही तुम क्लिक करोगे एक वेबसाइट ओपन हुआ, और इस वेबसाइट पे यहाँ पे देखो सारा ऑप्शन दिख रहा है। इसमें और नीचे जाओ तो यहाँ पे तुम्हें देखो 3 लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस है, विंडो है। मोस्ट प्रॉब्ली तुम विंडो यूज कर रहे होगे। बीच वाला डाउनलोड कर लेना है, x64 इंस्टॉलर। ये जो लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड शुरू हो जाएगा। जैसे ये देखो मैंने क्लिक किया, और क्लिक करते ही कुछ और ही हो गया, मैंने साइड में क्लिक कर दिया था। ये मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही ये देखो डाउनलोड शुरू हो गया। ये दिख रहा है। ये मैं डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। जब एक बार डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ नहीं करना है, फाइल एक्सप्लोरर ओपन करो और यहाँ डाउनलोड्स में जाओ। डाउनलोड्स में तुम्हें ऊपर ये देखो अभी ऐसे आ रहा है। ये जब पूरा डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे जावा लिख के आएगा। इस पर डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करने के बाद नेक्स्ट 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 तो इंस्टॉल हो जाएगा। राइट। और उसके बाद तुम्हें दूसरी एक चीज़ चाहिए होगी, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वीएस कोड। तो अगेन वीएस कोड तुम लिखोगे, तो ये पहला जो ओपन हुआ तुम्हारा वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ये क्लिक किया तुमने और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करो यहाँ पे, या फिर और क्या कर सकते हो, यहाँ डाउनलोड फॉर विंडोज़ क्लिक करो। ये तुमने क्लिक किया और ये तुम्हारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया। तो ये देखो अब 2 चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं, जावा भी और वीएस कोड भी। मैं दोनों ही नहीं करूँगा क्योंकि दोनों ही मेरे में इंस्टॉल है। जब वीएस कोड डाउनलोड हो जाएगा तो फिर से यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ओपन करो, डाउनलोड फोल्डर में जाओ, ऊपर तुम्हें वीएस कोड दिख जाएगा, डबल क्लिक करो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएगा। राइट। तीसरा काम, अगर जावा प्रोग्राम तुम्हें रन करना है वीएस कोड के अंदर, तो कि जावा का इन्वायरमेंट सेट करना होता है। ठीक है। तो ये तीनों चीज हम बहुत डिटेल में एक अलग वीडियो में बात करेंगे, ऐसे शॉर्ट में बता दे रहा हूं। अगर तुम्हें इन्वायरमेंट सेट करना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल। अगर तुम जावा इंस्टॉल कर लिए तो यहाँ पे सर्च करो, ये फाइल एक्सप्लोरर में जाओ, फाइल एक्सप्लोरर, और यहाँ पे दिस पीसी तुमको दिखेगा, दिस पीसी है माई कंप्यूटर। राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाओ। राइट। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग कहीं दिखेगा, ये देखो दिख रहा है नीचे। तो एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करो, और फिर यहाँ पे 2 हैं ऊपर यूजर वेरिएबल, एक यहाँ है और एक नीचे वाला एरिया है। तो हम नीचे वाले में करेंगे। नीचे वाले में खोजो पाथ कहाँ है, तो ये रहा पाथ। अब या तो एडिट पे क्लिक कर दो या डबल क्लिक कर दो उस पर, तो ऐसा कुछ ओपन होगा। इस पे न्यू पे क्लिक करो, और अब यहाँ तुम्हें जावा तुम्हारे कंप्यूटर में कहाँ इंस्टॉल हुआ है उसका पाथ पेस्ट करना है। तो पहले इसको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी कहाँ से करोगे, तो अगेन इसको ओपन करो। यहाँ पे तुम्हें विंडो सी दिख रहा है और न्यू वॉल्यूम डी दिख रहा है, तुम्हारे में भी 3 या 4 होगा। तुम सी में जाओ। सी में जाओगे तो प्रोग्राम फाइल्स दिखेगा, क्लिक करो, तुम्हें जावा दिखेगा प्रोग्राम फाइल्स में। याद रखना यहाँ पे 2 होगा, पहला प्रोग्राम फाइल, दूसरा प्रोग्राम फाइल x86। तो प्रोग्राम फाइल्स में जाओ, जावा पे क्लिक करो, जेडीके पे क्लिक करो, बिन पे क्लिक करो। अब ये जो ऊपर पूरा एड्रेस दिख रहा है, यहाँ बिन के बगल में जो एरो है उसके बगल में क्लिक करोगे ना तो ये पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको यहाँ से कॉपी कर लो, ये मैंने कॉपी कर लिया। वापस जो हमारा था उसको ओपन करो, क्या था, यही था ना, ओपन किया, न्यू, और यहाँ पे पेस्ट कर दो, और इन सबको ओके कर दो। मैं ओके नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले से किया हुआ हूँ। और ये सारा काम करने के बाद तुम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दो।
अगर रीस्टार्ट नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर टर्मिनल, इसको हम टर्मिनल बोलते हैं, सर्च करो CMD। अगर ये तुमने पहले से ओपन करके CMD को रखा हुआ है तो एक बार क्लोज कर देना, फिर ओपन करना और फिर यहाँ पे सर्च करना जावा C वर्जन। अगर ऐसा कुछ लिख के आ गया जावा C 20.0 या जावा C 21.0 या 19, मतलब कांग्रेचुलेशन, जावा इंस्टॉल हो गया। अब तुम VS कोड में प्रोग्राम लिखने के लिए रेडी हो। तो VS कोड को ओपन कैसे करोगे? तो सिंपल, मेरा VS कोड पहले से ओपन है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज विंडो। ये सब मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे सर्च करो VS कोड, न्यू विंडो। ये न्यू विंडो मैंने ओपन कर दिया, ये न्यू विंडो ओपन हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूं। डेस्कटॉप पे एक मैं फोल्डर बना लेता हूं, न्यू, और फोल्डर का नाम दे देता हूं ICSC। कहाँ गया भाई, अभी तो मैं बना रहा था, 9th एंड पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ तो बेकार हो रहा है, हटाता हूँ मैं इसको। मैं यहाँ बना देता हूँ न्यू, और न्यू के बाद फिर फोल्डर नाम देता हूँ ICSC 9th और फिर एंड 10th। ये हो गया। अब इस फोल्डर को हम VS कोड के अंदर ओपन करने वाले हैं। कैसे करेंगे? तो ये VS कोड मेरा ओपन है, ये दिख रहा है VS कोड, ऐसा कुछ दिखेगा। इसमें यहाँ पे ओपन फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा है। अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो फाइल में जाना, ओपन फोल्डर क्लिक करो, ये तुम्हारा एक्सप्लोरर इसको बोलते हैं। ये ओपन हो गया। अब इसमें हम फोल्डर कहाँ बनाए थे? डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे क्लिक करो, खोजो जो फोल्डर बनाए थे, कहाँ पे? ये रहा ICSC 9th and 10th। क्लिक करो और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दो। ये हमारा फोल्डर VS कोड में ओपन हो गया, डन। अब हम जितना भी प्रोग्राम करेंगे इसी फोल्डर के अंदर करेंगे। अब इस एक फोल्डर है, फोल्डर एक अलमारी की तरह होता है। प्रोग्राम कहाँ लिखोगे? फाइल में। तो फाइल कैसे बनाएंगे? अगर यहाँ तुम्हें फाइल बनाना है तो ICSC 9th and 10th में ये देखो, पहला ऑप्शन न्यू फाइल और दूसरा ऑप्शन न्यू फोल्डर। हमें क्या बनाना है? फाइल। तो ये मैंने बनाया न्यू फाइल, और फिर यहाँ पे फाइल का नाम क्या देंगे हम? सो मैं देता हूँ, हमारा पहला प्रोग्राम है तो मैं देता हूँ हेलो, राइट। और फिर जावा प्रोग्राम के लिए जब फाइल बनाते हैं तो नाम के बाद लगाते हैं डॉट जावा। तुम बोलोगे डॉट जावा मैंने क्यों लगाया? भाई कंप्यूटर में ना जो भी फाइल होता है, हर फाइल के नाम के बाद लास्ट में डॉट करके जो कुछ लिखा रहता है ना, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं, और उसी से कंप्यूटर समझता है कि ये किस तरह की फाइल है। अगर नाम के बाद मान लो डॉट PDF होगा तो कंप्यूटर समझेगा ये PDF फाइल है। नाम के बाद अगर डॉट JPG या PNG होगा तो कंप्यूटर समझेगा इमेज फाइल है। ये देखो कैसे चेंज होता जा रहा है। नाम के बाद अगर C होगा तो कंप्यूटर समझेगा C प्रोग्राम है, लेकिन हमारा क्या है? जावा प्रोग्राम। तो मैंने लिखा जावा, एंटर, बूम, एक यहाँ पे फाइल ओपन हो गया। अब यहीं पे हम जावा प्रोग्राम लिखने वाले हैं, अपना पहला प्रोग्राम, राइट। अब जावा क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, सब बताऊंगा, लेकिन अभी एकदम पहला प्रोग्राम अपना लिखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम क्या है हमारा? सो राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। अभी के लिए समझ लो जावा एक लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, बस सिंपल। और इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ है राइट अ प्रोग्राम इन जावा। प्रोग्राम का मतलब जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को लिख के देंगे, किस लैंग्वेज में? जावा लैंग्वेज में। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि कंप्यूटर को जावा लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिख के दो कि कंप्यूटर क्या करे? हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दे, डिस्प्ले कर दे। तो कैसे करेंगे? अच्छा, ये जो लाइन मैंने लिखा है इसको हम कमेंट बोलते हैं, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। कमेंट क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि इसके बाद पहले देखो क्या लगा है, 2 बार फॉरवर्ड स्लैश। जब इस फाइल में तुम कुछ भी लिखोगे 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद, तो उसको हम कमेंट बोलेंगे, उस लाइन को। वो प्रोग्राम का पार्ट कंसीडर नहीं होगा, राइट। और कमेंट के अलावा इस फाइल में सिर्फ तुम प्रोग्राम लिख सकते हो और कुछ नहीं लिख सकते, राइट। तो चलो जावा प्रोग्राम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे जावा प्रोग्राम? जब भी जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले क्लास बनाते हैं। क्लास होता क्या है आगे जानोगे। कैसे बनाएंगे क्लास? तो लोअर केस में क्लास, और फिर क्लास का नाम। क्लास का नाम वही होना चाहिए जो तुम्हारे फाइल का नाम है। फाइल का नाम क्या है? देखो हेलो, और हेलो का H अपर केस में है, तो यहां भी वही होना चाहिए, H अपर केस में ELLO। हो गया क्लास हेलो। नीचे आओ, अब क्लास का ब्लॉक बनाएंगे। तो ब्लॉक कैसे बनाएंगे? कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। हो गया। ये जो हमारा क्लास है इसका 2 पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा है? इसको बोलेंगे क्लास का हेड, और ये जो ब्रेसेस ओपन और क्लोज हुआ है इसको बोलेंगे क्लास का बॉडी। इसको एक रूम की तरह समझो कि ये रूम का गेट है और ये रूम का एरिया है, राइट, डन। अब जो भी लिखेंगे इस क्लास के अंदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे इस क्लास के अंदर? तो
इस क्लास के अंदर एक लाइन लिखते हैं जो कि अभी तुम्हें अगले एक महीने तक हर प्रोग्राम में लिखना है। उस लाइन का नाम क्या है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर पैरेंथेसिस। इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, याद रखना। पैरेंथेसिस ओपन और इसको पैरेंथेसिस क्लोज, और ये पैरेंथेसिस ओपन। फिर से देख लो, इसको बोलेंगे पैरेंथेसिस ओपन, इसको बोलेंगे पैरेंथेसिस क्लोज। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको ब्रेसेस बोलेंगे, ब्रेसेस ओपन, और इसको क्या बोलेंगे? ब्रेसेस क्लोज। मेन के अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस अपर केस में होगा। जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब जहां जो अपर केस में है वो अपर केस में ही होना चाहिए, जहां जो लोअर केस में है लोअर केस में ही होना चाहिए। स्ट्रिंग के बाद ARGS या फिर सिर्फ AR भी चलेगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट यहां भी लगा सकते हो और चाहो तो स्ट्रिंग के बाद भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? मेन मेथड। क्या बोलेंगे? मेन मेथड। अब तुम बोलोगे सर मेथड क्या होता है? आगे जानेंगे, राइट। इस मेथड का भी अपना एरिया होता है, ब्लॉक होता है। तो ब्लॉक कैसे बनाते हैं? ब्रेसेस से। तो इसके जस्ट नीचे ब्रेसेस ओपन और फिर क्लोज, डन हो गया। तो अगर तुम अब ध्यान से देखो तो हमारा एक क्लास है। क्लास कहां से शुरू है? लाइन नंबर 3 से। क्लास खत्म कहां पे है? लाइन नंबर 9 पे। क्लास के अंदर क्या है? मेन मेथड। मेन मेथड का भी दो पार्ट है। पहला मेन मेथड का हेड है लाइन नंबर 5 में, और दूसरा मेन मेथड का बॉडी है लाइन नंबर 6 से लेके 8 तक। तो अगर तुमसे कोई बोले कि लाइन नंबर शुरू कहां पे हो रहा है, तो मेन मेथड शुरू कहां पे हो रहा है? तो लाइन नंबर 5 में। मेन मेथड खत्म कहां पे हो रहा है? लाइन नंबर 8 में। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये पूरा का पूरा क्लास तुम्हारा एक रूम है जिसका अपना एरिया है, और रूम के अंदर मेन मेथड एक बड़ा सा टेबल है जिसका अपना एरिया है, राइट। अब प्रोग्राम में आगे हम जो भी लिखेंगे इस मेन मेथड के अंदर लिखेंगे। क्या करना है तुम्हें? हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करना है। तो जावा में कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं सिस्टम। सिस्टम का अपर केस में होगा डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पैरेंथेसिस और डबल कोटेशन में हेलो वर्ल्ड बूम, लास्ट में सेमीकोलन। ये जो एक्स तुम्हें दिख रहा है ना हेलो के पहले, ये मैं लिखा नहीं हुआ। एक्स कॉलन जो है डबल कोटेशन के पहले, इसको तुम्हें लिखना नहीं है, ध्यान रखना। ये वाला पार्ट ये तुम्हें लिखना नहीं है। ये प्लगइन है मेरे कंप्यूटर में तो ऑटोमेटिकली आ गया है। एक्स कॉलन तुम्हें नहीं लिखना है, वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। होगा क्या? ये प्रोग्राम हो गया। जावा लैंग्वेज में मैंने कंप्यूटर को बोल दिया कि भाई हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कर दो, डन। अब इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आउटपुट क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड। जो भी तुम प्रिंट एलन के अंदर लिख दोगे यहां डबल कोटेशन के अंदर, वो प्रिंट हो जाएगा। तीन चीजों का ध्यान रखना, तीन चीजों का। जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इस पूरे प्रोग्राम में जो जहां अपर केस में है वो अपर केस में रहेगा, जो जहां लोअर केस में है वो लोअर केस में रहेगा। पूरे प्रोग्राम में क्लास नेम का एच अपर केस में है, स्ट्रिंग का एस अपर केस में है, सिस्टम का एस अपर केस में है, बाकी सब लोअर केस। हाँ, ये हेलो वर्ल्ड तुम्हें जैसे डिस्प्ले करना हो, अपर कोस लोअर केस तुम्हारी मर्जी, डन। दूसरा, क्लास के अंदर देखो, जब मैंने ये पूरा मेन मेथड लिखा है तो उसके पहले थोड़ा स्पेस छोड़ा है। मतलब ये चीज मैं लिखना मैं यहां से भी स्टार्ट कर सकता था। सो फॉर सम रीजन मैं ये जो पूरा का पूरा हमारा मेन मेथड है इसको देखो, इसके पहले थोड़ा सा स्पेस है, राइट। मैं इसको यहां से भी लिखना स्टार्ट कर सकता था, मैं इसको यहां से भी शुरू कर सकता था। लेकिन यूजुअली एक रूल होता है कि जब क्लास के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे ना, क्लास के ब्लॉक के अंदर, तो थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखेंगे, राइट। इसको इंडेंट बोलते हैं। ये देखो पब्लिश लाइन के पहले स्पेस है, इसके पहले भी स्पेस है, इसको इंडेंट बोलते हैं। कंपलसरी नहीं है बट उससे प्रोग्राम में क्लैरिटी रहता है। उसी तरीके से मेन मेथड के अंदर भी देखो मैंने एक लाइन लिखा हुआ है, ये वाली लाइन, तो इसके पहले भी क्या है, ये देखो इतना स्पेस, इंडेंट। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब इसको रन कैसे करेंगे? अच्छा, एक चीज और, सेमीकोलन। सेमीकोलन वहां देते हैं जहां पे स्टेटमेंट एंड होता है। क्लास यहां पे एंड हो रहा है क्या? नहीं, क्लास कहां पे एंड हो रहा है? लाइन नंबर 9 में। इसीलिए यहां पे सेमीकोलन हम नहीं लगा सकते। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड यहां पे एंड हो रहा है क्या? यहां नहीं हो रहा है। कहां हो रहा है एंड? लाइन नंबर 8 में। इसीलिए यहां पे हम सेमीकोलन नहीं लगा सकते। लेकिन इस लाइन को देखो, इसके नीचे इसका कोई ब्लॉक नहीं है, एक ही लाइन है, यहां पे एंड हो रहा है, तो यहां पे मैंने क्या लगाया? सेमीकोलन, डन। रन कैसे करेंगे इस प्रोग्राम को? पहले तो सेव कर लो। यहां तुम जब ये प्रोग्राम लिखोगे तो उसके बाद फाइल पे जाओ और यहां पे सेव एज नहीं करना है, सेव, डन। सेव हो गया। टर्मिनल ओपन करो, ये टर्मिनल ओपन हो गया, राइट।
ये टर्मिनल ओपन हो गया। तुम्हारा ये जो फाइल है hello डॉट जावा, ये किस फोल्डर के अंदर है याद करो, 9th एंड 10th नाम के फोल्डर के अंदर हमने बनाया था। तो टर्मिनल में ये पाथ के लास्ट में यही शो करना चाहिए 9th एंड 10th। अब रन कैसे करेंगे? रन करने के लिए जावा में दो चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है तुम्हारा कंपाइलर। सबसे पहले क्या होता है? कंपाइलर। कंपाइलर का नाम क्या है? जावा सी। कंपाइलर करता क्या है? एरर चेक करता है एंड प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये बाइट कोड वाला पार्ट छोड़ दो, अभी सिर्फ एरर वाला याद रखो। कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर का नाम क्या है? जावा सी। ये क्या करता है? एरर चेक करके बता देगा। और कंपाइलर के बाद एक दूसरी चीज यूज करते हैं जिसका नाम है इंटरप्रेटर। उसको क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटर। और इंटरप्रेटर का नाम क्या है? वही जो लैंग्वेज का नाम है, जावा। क्या करता है? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। अगर और डिटेल में हम जाएं तो प्रोग्राम को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, राइट? लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। अभी सिंपल याद रखो, प्रोग्राम रन करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला कौन सा? कंपाइलर। तुम्हारे कंप्यूटर में जब तुमने इंस्टॉल किया था तभी वो आ गया था। कंपाइलर का नाम क्या है? जावा सी। क्या करता है? एरर चेक करता है। दूसरा किसका जरूरत है? इंटरप्रेटर। नाम क्या है इंटरप्रेटर का? जावा। क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। डन। अगेन ये दोनों लाइन हम चाहें तो यहां छोड़ सकते हैं, कोई कमेंट में लिखे हैं, लेकिन मैं हटा दे रहा हूं। अब यहां टर्मिनल में पहले किसको बुलाओगे? क्वाइट ऑब्वियस, कंपाइलर को। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? यहां हम लिखने वाले हैं जावा सी स्पेस, कंपाइलर को हमने बुलाया, प्रोग्राम का नाम क्या है? हेलो डॉट जावा। अब जब मैं एंटर करूंगा तो ये सेम चीज, इतना जो मैं हाईलाइट किया हूं, नीचे आ जाएगा। अगर एरर नहीं हुआ तो, और एरर हुआ तो बता देगा। बूम, एंटर। ये सेम लाइन नीचे आ गया, राइट? मतलब एरर नहीं है। और यहां देखो एक और फाइल बन गई हेलो डॉट क्लास नाम का। वो फाइल क्या है मैं बताऊंगा। सो बेसिकली शॉर्ट में अगर समझना चाहते हो तो कंपाइलर ने क्या किया, इस पूरे लैंग्वेज को एक दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं, राइट? और उसको एक फाइल में स्टोर कर दिया जिसका नाम है हेलो डॉट क्लास। सो अब हम किसको बुलाएंगे? इंटरप्रेटर को। इंटरप्रेटर का नाम क्या है? जावा। डन। और फिर फाइल का नाम। इंटरप्रेटर डॉट जावा फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करता है, डॉट क्लास फाइल को। तो यहां पे क्या लिखेंगे? हेलो, बस डॉट जावा या डॉट क्लास लिखने की जरूरत नहीं है। इंटरप्रेटर के साथ सिर्फ फाइल का नाम, डॉट वाला नहीं लिखेंगे। बूम, क्या है आउटपुट? हेलो वर्ल्ड। हो गया, डन। मान लो हेलो वर्ल्ड के साथ तुम्हें कुछ और भी प्रिंट करना है, हाउ आर यू। तो क्या करोगे? इसी मेन मेथड के अंदर जितनी बार प्रिंट करना है उतनी बार यूज कर सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का। तो इस लाइन के नीचे फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाउ आर यू, और इस लाइन के बाद फिर से क्या दोगे? सेमीकोलन। बूम, सेव करते हैं तो कंट्रोल एस कीबोर्ड से कर सकते हो, या फिर फाइल में जाके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दो। और फिर क्या लिखेंगे? पहले कंपाइलर को बुलाएंगे। जब भी चेंज करेंगे प्रोग्राम में तो फिर से कंपाइलर को बुलाएंगे। तो क्या लिखेंगे? जावा सी और फिर हेलो डॉट जावा, एंटर। बूम। फिर रन करने के लिए क्या लिखेंगे? जावा हेलो। बूम, ये देखो आउटपुट क्या है? हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू। तो अब तुम्हारा पहला टास्क ये है, राइट? प्रोग्राम करके तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो कि किया कि नहीं प्रोग्राम, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो, राइट? प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर इंट्रोडक्शन। तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन प्रिंट करना है। क्या क्या इंट्रोडक्शन में प्रिंट करना है? पहला, तुम्हें अपना नाम प्रिंट करना है, नेम। दूसरा, पेरेंट नेम, पेरेंट नेम में किसी का भी, मदर फादर किसी का भी, पेरेंट नेम। तीसरा, स्कूल नेम। चौथा, रोल नंबर। एंड फिफ्थ क्या? क्लास। ये 5 चीज प्रिंट करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज कितनी बार करोगे? 5 बार। अगर ये प्रोग्राम कर लिया तो उस इमेज को तुम मुझे शेयर कर सकते हो मेरे इंस्टा आईडी पे। मेरा इंस्टा आईडी क्या है? कोड विद शिवा, सेम यही इंस्टा आईडी है जो मेरा यूट्यूब का है। तो उस पर फॉलो करके तुम वहाँ पे अपने प्रोग्राम का इमेज शेयर कर सकते हो मेरे साथ। सो दैट्स गोइंग टू बी योर फर्स्ट प्रोग्राम। फिर से सुनो, प्रोग्राम सिर्फ यही है। ये जो नीचे मैंने ये पूरा लिखा है ना, ये नीचे यहाँ पे टर्मिनल, वो सब रन करने का तरीका है। प्रोग्राम सिर्फ ये है, प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और मैंने एक चीज़ और प्रिंट कर दिया, हाउ आर यू। तो बस ये प्रोग्राम है जो मैंने भी हाईलाइट किया है, राइट? अगर तुम्हारे पास
लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम कॉपी पेन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी तुमको ना लॉजिक बिल्डिंग सीखना है। तो अगर इवन कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो कॉपी पेन उठा के करो। लोग 4-4 लैपटॉप और कंप्यूटर रखे हैं ना, बट एक बेसिक चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि प्रोग्राम कैसे करना, लॉजिक नहीं बिल्ड कर पाते हैं। और लॉजिक बिल्ड करने के लिए सबसे अच्छा टूल है पेन, पेंसिल, पेपर, राइट। सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। थैंक यू, बाय बाय, अगले वीडियो मिलते हैं।